स्वागत है। मैं सोनू कुमार, मैथ्स गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मेरा जो प्रेजेंट वीडियो है वो आपके अननोन मैट्रिक्स के अबाउट है कि अगर किसी क्वेश्चन में अननोन मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर वो वेरिएबल के रूप में XYZ के रूप में उसके एलिमेंट दिए गए हैं या ABCD के रूप में भी उसके एलिमेंट दिए गए हैं, तब भी आप उस मैट्रिक्स को पता कर सकते हैं। या अगर आपका कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ मैट्रिक्स XYZ के रूप में रिप्रेजेंट किया हुआ, तो आप उस मैट्रिक्स को भी निकाल सकते हैं। फिर इस वीडियो को जैसे ही मैं आगे बढ़ाऊंगा उसमें फिर आपको किसी भी मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल कैसे निकालना है वो आपको बताऊंगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, और फिर इस तरह से मेरा ये जो प्रेजेंट वीडियो है वो स्पेशली क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो आप पूरे वीडियो पे बने रहिएगा। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन में ये 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, यानी ये पहला मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड मैट्रिक्स इक्वल्स टू थर्ड मैट्रिक्स दिया हुआ है, और आपको ये सेकेंड मैट्रिक्स पता करना है। और सेकेंड मैट्रिक्स के एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो A और B के रूप में है। तो सबसे पहले अगर इस फॉर्म में जब भी दिया जाएगा तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है या नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है या नहीं। तो अगर आप पहले मैट्रिक्स के ऑर्डर को देखो तो 2 क्रॉस 2 है, दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर को देखो 2 क्रॉस 1 है। तो अगर फर्स्ट के कॉलम की संख्या दूसरे की रो की संख्या के बराबर है, इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स को गुना किया जा सकता है। फिर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हम लोग यहाँ से पता करते हैं, ये रो को डिसाइड करता है और ये लास्ट वाला कॉलम को डिसाइड करता है। तो इस तरह से उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 भी है। तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि ये हमारे लिए ये जो क्वेश्चन है वो मल्टीप्लिकेशन के कन्फर्मेबिलिटी को शो कर रहा है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो और कॉलम बनाते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रो और कॉलम बनाते हैं। तो चलो हम लोग रो और कॉलम बना के इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए तो पहले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे 4a, और दूसरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 2b लिखेंगे। फिर नीचे आएंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3a, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -b, और इक्वल्स टू कितना है बेटा -4 और 2। ठीक है। अब फिर हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 आव्यूहों के समानता से। तो पहले का इक्वेशन अगर हम लोग निकालेंगे तो बेटा क्या निकलेगा 4a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -4, इक्वेशन फर्स्ट, और 3a माइनस b इक्वल्स टू 2, इक्वेशन सेकेंड। तो अब आपका 2 इक्वेशन आ गया। अब आपको बेटा करना क्या है, बिल्कुल 10th स्टैंडर्ड के तरह इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई करके। बताओ बेटा क्या लिखेंगे, 4a प्लस इक्वल्स टू -4, 6a माइनस 2b इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, सिंपली ऐड कर देंगे, ऐड कर दो इसको बेटा सिंपली। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, आपका 10a, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और यहाँ से a का वैल्यू जो निकल गया वो कितना निकल के आ गया 0। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा ही करते हैं ना 10th स्टैंडर्ड में, जो एक पहला वैल्यू आता है उसको किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, तो इसमें डाल देते हैं बेटा। तो 4 × 0 प्लस 2b इज इक्वल्स टू -4, 2b इक्वल्स टू -4 क्योंकि ये तो 0 हो जाना है। और यहाँ से हम लोग लिखेंगे b इक्वल्स टू -4/2, और यहाँ से आपका वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया, b का -2 वैल्यू आ गया। चलो तो बताओ a का वैल्यू कितना आ गया 0, और b का वैल्यू कितना आ गया -2। तो बहुत सिंपल है। अगर XYZ के रूप में देखा तो सिंपली मल्टीप्लाई करके इक्वेट करेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे उस तरह से वैल्यूट कर लेंगे। चलिए अब आपको x मैट्रिक्स पता करना है, यानी x इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, यानी x के गुना में ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और इक्वल्स टू में ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो आपको x मैट्रिक्स निकालना है, यानी कि x मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था बेटा, आपका मैट्रिक्स का एलिमेंट मेंशन था, आपने सिर्फ गुना किया, इक्वेट किया, सॉल्व किया, और आपने मैट्रिक्स फाइंड आउट किया। इसमें क्या है कि आपका x का ऑर्डर भी नहीं पता है और x मैट्रिक्स के एलिमेंट भी नहीं पता है, तो आपको यहाँ पे मैट्रिक्स मानना होगा। और ये सबसे क्रिटिकल चैलेंज है आपके लिए
कि सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि x का ऑर्डर क्या है। तो अगर इस x के ऑर्डर को जानना है तो हम लोग बेसिक इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे कि अगर m क्रॉस n वाले मैट्रिक्स को n क्रॉस p वाले से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसका रिजल्टेंट m क्रॉस p ऑर्डर का बनता है। ठीक है, इस दोनों को अगर गुना करेंगे तो इसका रिजल्ट ये आएगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को हटा सकता है और इक्वल होना चाहिए, और ये इससे फर्स्ट मिलता है और ये इससे लास्ट मिलता है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग इसको यूज करें तो इसका ऑर्डर अगर देखें तो 2 क्रॉस 3 है, और इसका भी बेटा ऑर्डर देखो तो 2 क्रॉस 3 है, और ये हमारा अननोन ऑर्डर का है, यहाँ भी ब्लैंक है, यहाँ भी ब्लैंक है। उसको यहाँ पुट अगर करें अननोन अननोन 2 क्रॉस 3, और यहाँ पे आपका रिजल्ट कितना बेटा 2 क्रॉस 3। ठीक है, अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है यानी कि ये दोनों वैल्यू आपका सेम होना चाहिए, ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए। ये 2 है, इसका मतलब डेफिनेटली इसका मान 2 होना चाहिए, तभी जाके गुना होगा। जब तक गुना होने के लिए क्या है कि पहले के कॉलम की संख्या और दूसरे की रो की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कॉलम की संख्या और ये बराबर 2 होना चाहिए, यानी यहाँ पे इसका वैल्यू 2 आएगा। फिर इस कॉन्सेप्ट को अगर यूज करें, रिजल्टेंट कहाँ से मिलता है बेटा, तो रिजल्टेंट मिलता है पहले से पहला और लास्ट से लास्ट, यानी कि पहले की रो की संख्या इसकी रो की संख्या बनती है और दूसरे के कॉलम की संख्या इसके कॉलम की संख्या बनती है। तो चूंकि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है तो ये जो आपका रो की संख्या है ये पहले की रो की संख्या होगी, और 2 और कॉलम की संख्या देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी आपका 3 है ही। इसका मतलब है कि हमारा जो अननोन मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। ठीक है, इस पे एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ यहीं पे, जिससे आपको अननोन मैट्रिक्स का ऑर्डर पता कर सकते हैं, चाहे वो प्री मल्टीप्लायर हो चाहे वो पोस्ट मल्टीप्लायर हो। तो मान लो कि अगर किसी ने कहा कि 2 क्रॉस 3 को गुना करा आपने और आपका रिजल्ट 2 क्रॉस 5 आया है, तो आपको ये अननोन मैट्रिक्स पता करना है, इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब पता है कि पहले के कॉलम की संख्या दूसरे के रो की संख्या के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ वैल्यू 3 है तो यहाँ पे इसका वैल्यू बेटा 3 होगा। ठीक है, तो ये डिसाइड हो गया। अब इससे पता चलेगा ये फर्स्ट और लास्ट, तो फर्स्ट तो 2 है तो ये भी 2 है, और लास्ट इसका 5 है, इसका मतलब इसका क्या होना चाहिए 5, यानी हमारा जो अननोन मैट्रिक्स है इस अननोन मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होना चाहिए 3 क्रॉस 5। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वगैरह बताएंगे तो वहां पे इसको और क्लियर करेंगे। तो चलिए एक बात तो यहाँ क्लियर हो गया कि सर अगर आप 2 क्रॉस 3 और ये 2 क्रॉस 3 है तो इस एक्स का ऑर्डर कितना होना चाहिए बेटा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का होना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे मानेंगे, ये गिवन लिखेंगे, मानेंगे x जो है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मानेंगे, और इस 2 क्रॉस 2 में हमारे पास 4 एलिमेंट होंगे और चारों को वेरिएबल के रूप में मानेंगे, यानी कि हम लोग ले सकते हैं a, b, c और d। ठीक है बेटा, तो हमने x मैट्रिक्स मान लिया। अब इस मैट्रिक्स को के वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। नाउ अब आपका जो वैल्यू था क्या था बेटा, x के जगह पे क्या पुट करोगे, जो आपने माना है, क्या माना है बेटा a, b, c, d। ठीक है, और इनटू में कितना बेटा 1 2 3 4 5 6, और इक्वल्स टू में बराबर बेटा कितना है आपका -7 -8 -9 2 4 एंड 6। ठीक है, अब इसको बेसिक मल्टीप्लिकेशन जैसे हम लोग करते हैं मैट्रिक्स का गुना, वैसे करेंगे हम लोग। मैट्रिक्स का बिल्कुल बेसिक गुना की तरह करेंगे जैसे मैट्रिक्स को हम लोग बेसिकली गुना करते हैं। चलिए, तो पहले में हम लोग जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो 1 को a और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 4b, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा c + 4d। ठीक है बेटा, अब ऊपर आओ, फिर से इसका काम खत्म, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 2a + 5b। फिर नीचे आओ बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c + 5d, इसका भी काम खत्म हो गया। फिर से ऊपर जाएंगे बेटा, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 3a + 6b, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा आपका 3c + 6d, और इक्वल्स टू में आपका क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है बेटा बताओ -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, अब हम लोग दोनों तरफ कंपैरिजन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस से। तो इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस के आधार पे हम लोग 2 समीकरण बनाएंगे और फिर उन दोनों सारे समीकरण को सॉल्व करेंगे। अब आपको एक बात यहाँ ध्यान ये रखना है कि आपके पास a और b वाले 3 समीकरण हैं, ठीक है, और c और d वाले भी आपके 3 समीकरण है, और हमको हमारे पास अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो हमें 2 समीकरण से ही काम चल जाएगा। तो हम लोग इसमें से कोई भी 2 समीकरण सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग पहला और सेकेंड ही सेलेक्ट करेंगे, और ध्यान ये रखना है कि अगर हमने पहले a + b वाला सेलेक्ट करा है तो दूसरा समीकरण हमें a और b वाला ही लेना है। यानी कि हम लोग अगर इस समीकरण को लिखेंगे, यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 अवयवों के
समानता से। तो दो अवयवों के समानता से जब हम लोग देखेंगे तो चलो बेटा पहला समीकरण हम लोग निकालते हैं, a + 4b इक्वल्स टू -7, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा समीकरण निकालेंगे 2a + 5b इक्वल्स टू -8, और ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। ये 2 है तो हम लोग a को ही पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये लंबा संख्या हो जा रहा है, a को ही कैंसिल आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि 10th स्टैंडर्ड से सॉल्व करें। इसको मल्टीप्लाई करिए, 2a + 8b इक्वल्स टू -14, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2a + 5b इक्वल्स टू -8, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, 3b = यहाँ पे आपका हो जाएगा -6, और यहाँ से b का वैल्यू आ गया आपका -2। ठीक है, हमने किसका वैल्यू निकाल लिया, b का। फिर से हम लोग लिखेंगे, नाउ अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहला इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं बेटा इसका। अब इसमें हम लोग b का वैल्यू डालते हैं, तो a + 4 × -2 इक्वल्स टू -7। ठीक है, और यहाँ से आपका a is -8 इक्वल टू -7, और यहाँ से a का वैल्यू आपका आ जाएगा 1। तो हमने a का वैल्यू निकाल लिया 1 और b का वैल्यू निकाल लिया -2। ठीक है, तो हमने पहले और दूसरे को इक्वेट करके दो इक्वेशन को हम लेके a और b का वैल्यू निकालेंगे। उसी तरह से अब हम लोग इसको और इसको जब इक्वेट करेंगे तो बेटा मेरा किसका वैल्यू निकलेगा, c का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, c का और d का। ठीक है, तो हम लोग c और d का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, फिर लिखेंगे अगेन, फिर से हम लोग इक्वेट करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इक्वेट करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, c + 4d इक्वल्स टू 2, इक्वेशन फर्स्ट। और फिर बेटा हम लोग क्या करेंगे, अब फिर से इसको लिखेंगे दूसरा, तो 2c + 5d इक्वल्स टू 4, और इक्वेशन सेकेंड। फिर उसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ये 2 है और यहाँ 1 है, तो आप यहाँ पे 2 पे मल्टीप्लाई करो, यहाँ 1, इसको लिखोगे तो बेटा क्या लिखोगे, 2c + 8d इक्वल्स टू 4, और फिर यहाँ लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2c + 5d इक्वल्स टू 4। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करो, कैंसिल आउट होगा, तो 3d इक्वल्स टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 0, और इससे आपका d का जो वैल्यू आने वाला है वो d का वैल्यू आ जाएगा 0। और फिर इसी वैल्यू को समीकरण में डाल दो। यहाँ पे हम लोग इसको थर्ड समीकरण मान लेते हैं, इसको 4, क्योंकि 1 2 हमने माना हुआ है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को लोगे और d का वैल्यू यहाँ पे 0 डाल दो, तो c + 4 × 0 इक्वल्स टू 2, यानी c = 2। तो हमारा बेटा a का वैल्यू कितना आ गया है, 1, b का वैल्यू कितना आ गया है, -2, c का वैल्यू कितना आ गया बेटा 2, और d का वैल्यू आ गया है 0। तो हमने जितना भी हम लोगों ने उसमें वेरिएबल माना था हमारे x मैट्रिक्स में, सबका वैल्यू हमने निकाल दिया है। अब क्या करना है बेटा, सारे वैल्यू को वहां पे पुट कर देना है। इसीलिए हमारा जो मैट्रिक्स x है वहां पे a का वैल्यू कितना लिख देंगे, 1, और b का वैल्यू लिख देंगे -2, c का वैल्यू लिख देंगे 2, और d का वैल्यू लिख देंगे 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है कि अगर अननोन मैट्रिक्स का ऑर्डर पता चल जाएगा तो सेम ऑर्डर का हम लोग वेरिएबल लेके मैट्रिक्स को मान लेंगे, फिर उस वैल्यू को पुट करके गुना करेंगे और इक्वेट करके समीकरण को सॉल्व करेंगे, और इस तरह से हमारा सारा वेरिएबल निकल जाएगा। और उन सारे वेरिएबल के मान को अगर हम वहां पुट कर देंगे तो हमारा अननोन मैट्रिक्स निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रॉब्लम में आपको बताएंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बेटा देखो हमारे पास पहला मैट्रिक्स है, x अननोन मैट्रिक्स है और इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है बेटा, x अननोन मैट्रिक्स आपको पता करना है कि इस अननोन मैट्रिक्स का मान कितना होगा। तो सबसे पहला टारगेट मैंने आपको बताया कि ये पता करना कि x का ऑर्डर क्या होगा। तो x का ऑर्डर कैसे पता करेंगे, तो इसको रफ में इधर साइड में कर लेते हैं। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है बेटा 2 × 2, x का अननोन मैट्रिक्स का ऑर्डर पता नहीं है, और रिजल्टेंट का ऑर्डर बेटा कितना है, 2 × 2। ठीक है बेटा, अब आपको पता है कि पहले के कॉलम की संख्या, ये गुना के बाद रिजल्ट आया है, यहाँ पे 2 वैल्यू पता करना है।
पहले के कॉलम की संख्या और दूसरे की रो की संख्या बराबर होनी चाहिए, यानी कि x का रो की संख्या 2 होगा। यहाँ तो क्लियर हो गया, तो हमने एक वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट यहाँ से आता है और लास्ट यहाँ से आता है, तो फर्स्ट तो टैली कर गया, इसका मतलब इसका लास्ट वैल्यू 2 है, तो इसका भी वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यानी हमारा जो मैट्रिक्स ये आपका x है उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो जैसे ही हमने अननोन मैट्रिक्स का ऑर्डर पता किया, तुरंत हमारा काम है कि हम लोग क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स को मान लेंगे। लेट x इज इक्वल टू a b c d, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मान लेंगे। सब जगह a b c d और भी होता तो e f z जो भी है सब डाल देते वेरिएबल को। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में जाएंगे और क्वेश्चन में एंट्री मारने के बाद यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू है क्या बेटा 5 4 1 1 और यहाँ पे बेटा क्या वैल्यू है a b c d और यहाँ पे बेटा क्या है बेटा 1 2 1 3। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बेसिक मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बेसिक मल्टीप्लिकेशन जैसे ही करेंगे तो क्या आएगा 5a + 4c, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा a + c। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5b + 4d और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो b + d और इक्वल्स टू में बेटा कितना है 1 2 1 3 और यहाँ से इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का यूज करेंगे। और इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस में हम लोग क्या करेंगे, पहले a और c वाले को हम लोग इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए पहला इक्वेशन आएगा 5a + 4c = 1 इक्वेशन फर्स्ट और दूसरा हमारा आएगा a + c = 1 इक्वेशन सेकेंड। तो हमारा पहला और दूसरा इक्वेशन आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, आपको पता है इसमें 1 और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, c को कैंसिल आउट करने के लिए, तो हमारा यहाँ आएगा 5a + 4c = 1 और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4a + 4c = 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -3। तो a का वैल्यू हमारा कितना निकल गया -3। अब इसी वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड में, तो हमारा c का वैल्यू निकल जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है बेटा, अब a का वैल्यू इसमें डाल दो तो -3 + c = 1, c = 1 + 3 = 4 और यहाँ से हमारा c का वैल्यू आ गया बेटा 4। तो हमने अभी निकाला किसका वैल्यू, a का और c का, किसको इक्वेट करके, इस दोनों को इक्वेट करके। अब हम लोग इस दोनों को इक्वेट करेंगे और इस दोनों को इक्वेट करके किसका वैल्यू निकालेंगे, b और d का। ठीक है, तो हम लोग अब फिर से इक्वेट करेंगे और वो इक्वेट करके b और d का वैल्यू निकालेंगे और इस तरह से हमारा चारों का वैल्यू निकल जाएगा। और जैसे ही बेटा चारों का वैल्यू निकल गया आपका तो काम हो गया। चलो, तो 5b + 4d = -2 इक्वेशन थर्ड और b + d = 3 इक्वेशन 4। ठीक है, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, फिर से सेम तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 से और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5a + 4d = -2 और यहाँ हो जाएगा 4b + 4d = 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसल आउट होगा, सॉरी ये b है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया आपका b और इस तरफ अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -15। तो हमारा b का वैल्यू जो निकल गया बेटा, क्या निकल गया, -15 निकल गया। और b का वैल्यू जैसे ही -15 निकल गया, अब इसके वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 4 में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 b का वैल्यू डाल दो, -15 + d = 3, d = 3 + 15 यानी 18 और हमारा a का वैल्यू निकला था बेटा, कितना निकला था a का वैल्यू, और -3। b का वैल्यू कितना निकला है बेटा, अभी निकाला -15। c का वैल्यू कितना निकाला है बेटा 4 और d का वैल्यू कितना निकाला 18। तो हमारा सारा वैल्यू निकल गया ABCD का और हमने अननोन मैट्रिक्स को पता कर लिया है। अब क्या करना है बेटा, इस अननोन मैट्रिक्स की जगह पे लिख देना है देयरफॉर x = ABCD का वैल्यू कितना निकल है बेटा, -3 -15 4 एंड 18। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स निकल गया। ठीक है बेटा, तो क्लियर है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए, हमारे पास एक पॉलिनोमियल मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है। तो हमारा पॉलिनोमियल मैट्रिक्स का जो
क्वेश्चन होगा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको हमेशा 2 नंबर या लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में ये पॉलिनोमियल मैट्रिक्स निकालने के लिए देता है और लगभग हर एक साल, नियरली ऑल ईयर्स, आप हर एक साल देखेंगे तो इससे क्वेश्चन जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए पॉलिनोमियल मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से बनाएंगे। और एक बात मैं पहले से बता दूं कि मैट्रिक्स या किसी भी मैथमेटिक्स के टॉपिक को समझने के लिए ट्रिक बिल्कुल भी नहीं यूज करें। बस एक जो मेरा कॉन्सेप्ट है, मेरा एक ही आपसे कमिटमेंट है और आपसे एक चाहूंगा कि आप यही फॉर्मूला को लाइफ में यूज करें, क्योंकि जिंदगी में कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। बस एक ही फॉर्मूला है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना ही एक्सपर्ट हो जाओगे जिंदगी में, ठीक है। एक बहुत ही अच्छे आदमी का एक स्टेटमेंट है, ब्रूसली का नाम आपने सुना हुआ होगा। ब्रूसली ने एक इंटरव्यू में बोला था कि बेटा मुझे जिंदगी में उस इंसान से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है जो 1000 दांवपेच को जानता है, ठीक है, जिसने 1000 दांवपेच के लिए प्रैक्टिस करा है। लेकिन मुझे उस इंसान से बहुत ज्यादा डर लगता है जिसने सिर्फ एक दांव का 1000 बार प्रैक्टिस किया है। यानी अगर एक दांव का उसने 1000 बार प्रैक्टिस किया है, इसका मतलब है उसमें वो माहिर हो गया होगा। तो वैसे इंसान से डरने की बहुत जरूरत है। तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हम लोग मैथमेटिक्स और अपने जीवन में भी यूज कर सकते हैं, और वो बस एक ही चीज है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो ये पॉलिनोमियल मैट्रिक्स को अगर हम लोग देखें कि सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, और आपको कहता है कि आपको ये प्रूफ करना है कि a² - 7a - 2i = 0। तो ये एक पॉलिनोमियल मैट्रिक्स को दिखला रहा है और आपको प्रूफ करना है ये 0 मैट्रिक्स के बराबर होगा। यानी ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितने के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि जब भी हम लोग पॉलिनोमियल मैट्रिक्स निकालेंगे तो सबसे पहले उसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना होगा। जब तक वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, वर्ग आव्यूह नहीं होगा, तब तक आप उसका पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, और इसको प्रूफ करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको a² निकालना है, 7a का वैल्यू चाहिए, 2i का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ हाइयर पावर को निकाल लेंगे। अगर aq वाला क्वेश्चन होगा तो a² और aq निकाल लेंगे या aq निकाल लेंगे और इसके वैल्यू को लेफ्ट साइड में पुट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा राइट साइड आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन लेते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ बेटा गिवन a = 2 3 4 5। चूंकि हमको इसमें a² का इस्तेमाल करना है इसलिए हम लोग a² निकालेंगे। तो a² का मतलब समझते हो, a × a। चलिए तो इतना समझते हो, लिख देते हैं डायरेक्ट। a का वैल्यू बताओ बेटा कितना है? 2 3 4 5 2 3 4 5, ठीक है। मैट्रिक्स को हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई करने आता है ना बेटा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए तो 4 + 12 8 + 20 6 + 15 12 + 25, ठीक है बेटा। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको ऐड करके यहाँ लिख देते हैं तो क्या आएगा इसका रिजल्ट बताओ? 16 15 अच्छा से दिख नहीं रहा, चलो 21 28 और 37, ठीक है। तो ये हमारा किसका वैल्यू निकल गया बेटा? a² का। अब हम लोग को जो प्रूफ करना है उस स्टेटमेंट को लिखेंगे। अब यहां पे लिखेंगे वी हैव टू प्रूफ। तो आपको प्रूफ क्या करना है बेटा? a² - 7a - 2i = o। दिस इज नॉट 0, 0 मैट्रिक्स है बट नॉट 0, ये o है, एक मैट्रिक्स है। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लेंगे तो a² - 7a - 2i, a² का वैल्यू बेटा बताओ? 16 21 28 37 -7, a का वैल्यू बेटा बताओ? 2 3 4 5 -2, I स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर किसी भी जगह गया है, मैंने मेंशन करा हुआ, उसका ऑर्डर सेम उसी तरह का होगा जिस ऑर्डर का वो मैट्रिक्स दिया रहेगा। क्योंकि ये सारा डिस्कशन स्क्वायर मैट्रिक्स के 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के लिए है, तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी जो होगा वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ही होगा। और 2 क्रॉस 2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं बेटा? 1 0 0 1, ठीक है। चलिए
तो अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे क्या है कि 16, 21, 28, 37। अब जो मेरा अपना कॉन्सेप्ट है कि मैं अगर मल्टीप्लाई अगर करता हूं तो माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, जिससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा आपके लिए सिंपल होगा। प्लस माइनस के साथ करो तो -14, -21, -28 और -35, और इसको भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस -2, 0, 0, -2। ठीक है बेटा, ऐसा करने से क्या फायदा मिलेगा, अब आपको घटाने का टेंशन नहीं है, अब सबको जोड़ देना है। तो आप इस सामने वाले को ऐड करो, 16 -4, और एक अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो 16 -14 -2, आप इसको भी लिख सकते हो 21 -21 +0, इसको भी लिख सकते हो 28 -28 +0, इसको भी लिख सकते हो 37 -35 -2। अब देखो, अब पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा, 16 16 ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0 0 0, यानी कि जीरो मैट्रिक्स, जो कि हमारा RHS है। और इस तरह से हमने देखा कि अगर पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन है तो इसको ऐसे सॉल्व करना, और किसी भी ऑर्डर का होगा बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर 3x3 ऑर्डर का भी होगा तो घबराना नहीं बेटा, बस वहां क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, वो थोड़ा आपके लिए बड़ा हो जाएगा, टाइम टेकन होगा, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल। तो चलिए अब हम एक और प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A, और इसका वैल्यू दिया हुआ 2 3 1 2 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और आपको प्रूफ करना है AQ - 4A² + A = 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो बिल्कुल पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में हमने वैसा ही डिस्कस करा था। तो आपको ध्यान क्या रखना है बेटा कि यहाँ पे वहाँ पे A² वाला क्वेश्चन था, इसमें AQ है, तो करना कुछ नहीं है, क्या निकालना है, AQ तक निकाल लेना है। क्योंकि आपको A² भी चाहिए तो A² भी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं। गिवन, अब A को अगर आप देखोगे तो आपका दिया हुआ है 2 3 1 2। ठीक है, अब हमको AQ निकालना, तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे A²। एक ही बार AQ मत निकालोगे, लोअर पावर से हमेशा कोशिश करना है, छोटा छोटा काम करेंगे तो वो बड़ा काम आसानी से हो जाएगा। चलिए, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं इसका, 2 3 1 2। ठीक है, और फिर से यहाँ पे करेंगे 2 3 1 2। ठीक है बेटा, आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जान ही रहोगे, मैं पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक ही बार आप मल्टीप्लाई करते रहोगे बच्चे की तरह। मैंने मल्टीप्लिकेशन का एक पूरा वीडियो बनाया है, और आपको मैं बता दूं कि आप प्रैक्टिस कर लो बस। मैं एक ही बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसका वैल्यू लिख देता हूँ 7, और इसका वैल्यू लिख देता हूँ 4, और इसका वैल्यू लिख देता हूँ मैं 12, और इसका वैल्यू लिख देता हूँ 7, और ये मेरा निकल गया A²। हमने किसका मान निकाल लिया, A²। आप बच्चे की तरह गुना कर लोगे, मैं मानता हूँ आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। अब हमारा काम है क्या निकालना है बेटा, अगेन क्या निकालेंगे, AQ। AQ का मतलब क्या बेटा, A × A × A, 3 बार गुना करेंगे, बिल्कुल नहीं, आपको 3 बार गुना करने की क्या जरूरत है। आपके पास देखो A² निकला हुआ है, जब आपके पास A² निकला हुआ है तो जब हम लोग AQ निकालेंगे तो इसको A² × A भी तो लिख सकते हैं। तो A² आपका तो निकला हुआ है, कितना निकला हुआ बेटा A², तो अगर आप A² को देखो तो निकला हुआ है 7 12 4 7, और आपको A का वैल्यू बताओ कितना है, तो 2 3 1 2। तो क्या करना है बेटा, समझ में आया। अगर हमें AQ निकालना होगा तो हम लोग A को 3 बार ना गुना करके A² में सिर्फ A को मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए हम लोग गुना करते हैं, कोशिश करते हैं एक बार फिर से एक ही बार गुना कर देने का। तो आपका आ जाएगा 26, ये 7 है आपका। ठीक है, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 15। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 45। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 26। ठीक है, तो ये बेटा हमारा किसका वैल्यू निकल गया, AQ का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब जो प्रूफ करना हम लोग वहां आएंगे तो हम लोग लिखेंगे वी हैव टू प्रूफ। ठीक है बेटा, तो हमें सिद्ध क्या करना है बेटा, उसको देखो, AQ - 4A² + A = 0 मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग इसका LHS लेंगे। LHS में बेटा AQ का वैल्यू डाल देते हैं, डायरेक्ट लिखते नहीं है, एक स्टेटमेंट आप लिख लोगे, लेकिन आप लिख ही ले तो चलो लिख ही लो, नहीं तो फिर कहोगे कि सर आप स्किप कर दिए, और कहीं आपका ये आदत बन जाए तो गलत आदत नहीं बनना चाहिए। चलिए, अब AQ का वैल्यू बेटा कितना है बताओ, 26 45 15 26 - 4। A² का वैल्यू बताओ बेटा,
7, 12, 4, 7 और प्लस ए का वैल्यू बताओ बेटा कितना है, 2, 3, 1, 2। ठीक है बेटा, और ये मेरा आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 26, 45, 15, 26 मल्टीप्लाई कर दो माइनस सहित, तो क्या हो जाएगा, -28, -48, -16, -28 और यहाँ पे आपका है 2, 3, 1, 2। आप एक साथ लिख के ऐड करते रहोगे और मेरा तो बस एक ही फंडा है, 0, 0, 0, 0, 0 आएगा। ये प्रूफ करना तो आए ना, सोचना क्या एग्जाम में बस दिमाग में डाल दो, कैलकुलेशन करो। मैं कभी भी गलत करने को नहीं कहूँगा, बट 0, 0, 0 लिख दो, आना ही है क्योंकि प्रूफ करना है। वैसे आप ट्राई कर लो। 28 में 28 खत्म, 53, 55 और 3 48 -48 और इस तरह से हमारा आ गया ये 0 मैट्रिक्स और ये हमारा आ गया RHS। ठीक है, तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। चलिए, तो हम आपको अब जो अलग टाइप के क्वेश्चन को बताना चाह रहे हैं, बहुपद आव्यूह का ही ये क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुपद के रूप में है, एग्जैक्टली बहुपद के रूप में है और हमें इसको फाइंड आउट करना है। और ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग उसको देखते हैं। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है और आपको कहता है इस क्वेश्चन में कि आपको fa का वैल्यू निकालना है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ fa और देन फाइंड द इफ। ठीक है, 2 बार इफ ने लगा दिया। चलो ठीक है, कि आपको fa का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, जबकि आपके पास a दिया हुआ है और बेटा क्या दिया हुआ है, fx दिया हुआ है। तो सबसे पहले जरूरी ये है कि आप इस बहुपद में देखो कि हायर पावर क्या है, तो स्क्वायर है, तो इसका मतलब आप मोटा मोटी आप दिमाग में आइडिया रखो कि हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ से, गिवन। ठीक है, तो हमारे पास a का मान कितना दिया हुआ बेटा, 3, 4, -4, -3। ठीक है, यहाँ तक ओके है। चलिए, ऑल्सो ये भी दिया हुआ हमारे पास कि fx इज इक्वल टू दिया हुआ है x² - 5x + 7। ठीक है, और अब हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम लोग को fa निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, fa पुट करेंगे। और आपको मैंने पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स का एक वीडियो बनाया हुआ, उसमें मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ, डेफिनेशन परिभाषा को दिया है कि अगर हम यहाँ x के जगह a को पुट करते हैं तो जहाँ जहाँ x होगा उस जगह सारी जगह पे a पुट करेंगे और जो रिमेनिंग एक कांस्टेंट टर्म आएगा उसके मल्टीपल के रूप में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। ये पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स का डेफिनेशन कहता है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, परिभाषा के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो a² - 5a + 7i। ठीक है, यहाँ पे बच्चा मिस्टेक करता है कि वो सब जगह a तो लिख देता है, यहाँ वो समझ नहीं पाता है कि कांस्टेंट के साथ क्या करना है। तो आपको कांस्टेंट के साथ बेटा क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देना। अब आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ऑफ व्हाट ऑर्डर, किस ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। तो एक बात क्लियर है कि इट इज बीइंग जस्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर वही होगा जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर ये 2x2 का डिस्कशन हो रहा है तो हमेशा 2x2 होगा। एक बात तो जान लो कि आप भी जब भी पॉलिनोमियल मैट्रिक्स निकालने की बात होगी तो ऑब्वियसली हमारा वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। तो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का ले लेना है। ठीक है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेकंड, यानी ये सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो चलिए, अब वैल्यू निकालने के लिए हमने अभी डिस्कस करा ही है, तो हम लोग इसका a² निकालेंगे और वैल्यू को पुट कर देंगे। नाउ a², तो a² मतलब a में a को मल्टीप्लाई करना है। बेटा क्या है बताओ, 3, 4 -4 -3, 3, 4 -4 -3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। ठीक है, तो हम लोग बेसिक मल्टीप्लिकेशन एक टर्म यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 - 16, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -12 + 12। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 12 - 12 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 + 9। ठीक है, अब इसको यहाँ पे अगर लिखेंगे तो -7 0 0 और -7, तो ये हमारा किसका वैल्यू निकल गया, a² का। और जो फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको वैल्यू किसका निकालना है, fa का। और fa का मान कितने के बराबर है बेटा,
ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। चलिए, तो ए स्क्वायर का वैल्यू बताओ बेटा कितना है, -7 0 0 -7। ए का वैल्यू बताओ बेटा कितना है, 3 4 -4 -3 और 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तो सभी लोग जानते हैं 1 0 0 1। चलिए हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसको, तो -7 0 0 -7 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा +20 और यहाँ पे आपका हो जाएगा +15 और यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7007। अब अगर ऐड करना है तो आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट लग रहा है ना बेटा साइन से, तो इस दोनों को ऐड कर दो तो ये दोनों कैंसल आउट ही हो जाएगा। आप वैल्यू को भी ऐड करके लिख सकते हो आप, मैंने यहाँ डायरेक्ट देख के बता दिया। आप इसको रिजल्टेंट निकालोगे तो यही सिर्फ बचेगा, क्या बचेगा, -15 -20 20 और 15 और यही हमारा निकल गया पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ध्यान बस इसमें पॉलिनोमियल वाले में रखना है कि कांस्टेंट टर्म के साथ आपको आई ऐड कर देना है, ठीक है। तो हमने अभी आपको बताया कि अननोन मैट्रिक्स को कैसे पता करेंगे और साथ में अगर पॉलिनोमियल मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आपने मेरे इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और किसी भी तरह का सजेशन देना हो तो